नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पेपर हम जब चिक्स जब आते हैं तब हम पेपर क्यों बिछाते हैं, और उसके साथ में जब हम बच्चे जब आते हैं, जब लीटर हम डालते हैं तो लीटर का किस प्रकार से हम ट्रीटमेंट करते हैं। दोस्तों, ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे ही हमारे पोल्ट्री फार्मिंग बिज़नेस की आगे की जो ग्रोथ है वो इसी के ऊपर निर्भर करती है कि आपने जो है फार्म की तैयारी किस प्रकार से की, और फार्म की साफ़ सफाई और फार्म के अंदर शेड का स्प्रे आप जो है कीटनाशक या फिर कीटाणुनाशक या फिर बैक्टीरिया नाशक, जो भी हम पोल्ट्री फार्मिंग में जो मेडिसिन जो यूज़ करते हैं उसका हमने जो है किस प्रकार से यूज़ किया है पोल्ट्री फार्म के अंदर। अब दोस्तों, जब भी चिक्स आते हैं तो वैसे तो हम फार्म को धोते हैं, वाइट वॉश करते हैं, स्प्रे करते हैं, किंतु एक और जो उसके बाद में हमारे लिए काम बचता है वो काम है कि जब भी हम लीटर डालें, अब लीटर किस अवस्था से होते हुए आ रहा है इसकी तो हमें जानकारी नहीं होती, चूँकि हम जिस गाड़ी के माध्यम से हम जो लीटर बुलाते हैं वो अलग अलग पोल्ट्री फार्म में पे होते हुए आते हैं। तो अलग अलग पोल्ट्री फार्म के जो है बाहर की सिचुएशन अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए किसी फार्म पे वायरल हुआ या किसी फार्म पे कोई बीमारी रही, और वो दोस्तों उस गाड़ी के माध्यम से हमारे फार्म में आ जाएगी, और जो गाड़ी के जो आदमी रहते हैं वो जो खाली करते हैं उसके माध्यम से हमारे फार्म में हो सकती है। तो दोस्तों, हम जब भी लीटर हमारे फार्म पे आए तो हमें वैसे तो एक अलग स्टोर रूम में उसको स्टोर करना चाहिए, और अगर मान लो ये संभव नहीं हो तो फार्म के अंदर भी अगर हम उसको ला रहे हैं तो उसके तुरंत बाद हमें स्प्रे करना चाहिए। और उसके बाद में जब हम जैसे मान लो चिक्स हम जब आ रहे हैं और जब हम बिछावन जब बिछा रहे हैं, बुरादा जब बिछा रहे हों, तब जो है तब भी एक सुगियोक्स का B904 का, मतलब या जिस कंपनी का आप जो है सैनिटाइज जो स्प्रे करने के लिए जो मेडिसिन जो यूज़ कर रहे हैं उस मेडिसिन का फार्म के अंदर जो है बुरादे के अंदर स्प्रे कर दें। और भी अच्छा हो सकता है अगर आप इसमें फार्मेलिन का भी स्प्रे कर दें। और दोस्तों, ये मतलब ये फार्मेलिन और अगर कोई बैक्टीरिया नाशक की दवाई का अगर आप यूज़ करके और स्प्रे कर देंगे तो आपका काम बढ़िया हो जाएगा। और दोस्तों, पेपर हम इसलिए बिछाते हैं क्योंकि जब बच्चे आते हैं तब जो है इनको पता नहीं होता कि हमारे लिए दाना और पानी कहाँ पर रखा हुआ होता है। तो दोस्तों, हम जो पेपर बिछा देते हैं, पेपर में जो बच्चे आके और आसानी से पेपर पे दाना खा सके, सिंपल सा, उसका और कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता पेपर का, हमें 2 दिन बाद निकालना होता है। दोस्तों, पेपर पे बर्ड जो है आसानी से दाना खा लेता है, सबसे अच्छी बात ये है। और उसके बाद में जो है हम 2 दिन बाद पेपर को निकालना भी आसान होता है। पेपर पे दाना खिला दिया, 2 दिन हमने पेपर फीडिंग करवा दी, उसके बाद में हम पेपर को आराम से निकाल सकते हैं। और मेन जो यूज़ होता है पेपर का, सिर्फ दाना डालना ही होता है, हम दाना ही खिलाते हैं पेपर में, और इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता। बस दोस्तों, पेपर पे मुर्गियों का दाना खाना सुविधाजनक होता है, अच्छा होता है। उन्हें पहले दिन जो है पता नहीं होता कि हमारा दाना कहाँ पे रखा हुआ है, वो पेपर पे आके दाना खा लेते हैं। दोस्तों, पेपर जब भी अगर आप डालें तो इस प्रकार से डालें कि उस पर फिर नंगे पैर चलें। आप जब भी अगर पेपर बिछाएं उसके बाद में नंगे पैर चलें, क्योंकि नंगे पैर में आपको आभास होता रहेगा कि पेपर जो है कहीं से उड़ नहीं रहा या फिर कहीं से ख़राब नहीं हो रहा। अगर आप पेपर में जूते या चप्पल वाली अगर इससे चलेंगे, आप चप्पल पहन के चलेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, पेपर फट जाएगा। और दोस्तों, उसके कारण जो है फिर बर्ड जब आते हैं तो लीटर फिर पेपर के ऊपर आ जाता है और जल्दी दाना ख़राब हो जाता है और जल्दी पेपर ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि हम पेपर का यूज़ क्यों करते हैं, लीटर के साथ में हमें किस प्रकार का ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। दोस्तों, धन्यवाद।